हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स सिटी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। बहुत से एड्स, न्यूज़पेपर्स और काफ़ी सारे लोगों से आपने ये बात सुनी होगी कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, यही फ्यूचर है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये सब कुछ कैसे वर्क करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Around 0.7% currently for the Nifty as well as the mid cap index. Any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्निकल टॉपिक है। अगर आप इसको डीप में समझना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन बेसिक समझने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सारे डिजिटल ब्लॉक्स की चेन है जहां एक ब्लॉक में एक ट्रांजैक्शन या डेटा स्टोर होता है और एक बार किसी ब्लॉक में कोई डेटा स्टोर हो जाए तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए ब्लॉकचेन को सबसे सिक्योर्ड और ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले 2009 में इंट्रोड्यूस हुई थी जब सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को इजाद किया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे फिजिकल करेंसी को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई रेगुलेटरी नहीं। सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होती है, यानी आप और आपके दोस्त के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होगी तो उसके बीच में कोई मिडल मैन नहीं होगा। अब क्रिप्टो करेंसी को हम जेब में लेके तो नहीं घूम सकते, इसीलिए उन्हें डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर किया जाता है। वहीं से आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। हर वॉलेट की एक अलग सिक्योरिटी की होती है जिसकी मदद से आप अलग अलग डिवाइसेस पर अपने वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी होती है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में हर वॉलेट का एक अलग एड्रेस होता है जिसकी मदद से आप क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और यही सब ट्रांजैक्शन डिजिटल ब्लॉक्स में स्टोर होते हुए ब्लॉक्स की एक चेन बनाती है। अब ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से पब्लिक है। हम कभी भी किसी की भी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, किसको कितना पैसा गया और कितना पैसा आया। अब बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनकी खुद की ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम और सोलाना। जहां इथीरियम की ब्लॉकचेन में सिर्फ इथीरियम की ट्रांजैक्शन होंगी, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में बिटकॉइन की और सोलाना की ब्लॉकचेन में सोलाना की। अब इन ट्रांजैक्शन को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ईथरस्कैन नाम की एक वेबसाइट है जो कि इथीरियम ब्लॉकचेन की वेबसाइट है। वहां जाकर अगर आप अपना इथीरियम का एड्रेस डालेंगे तो आपके एड्रेस की स्टेटमेंट आ जाएगी जहां सारा डेटा कब आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की सब आपको वहां पे शो हो जाएगा। अब जानते हैं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है सबसे ज़्यादा। सबसे पहले नंबर पर है बिटकॉइन, उसके बाद इथीरियम, फिर बाइनेंस कॉइन, USDT, सोलाना, कार्डानो, XRP, पोल्काडॉट, USDC और डॉज कॉइन। ये थी कुछ टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज। अब बात करते हैं क्रिप्टो में कौन कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपके वॉलेट की प्राइवेट की। उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए या डॉक्यूमेंट बना के किसी पेन ड्राइव में स्टोर करके रखिए या फिर नोटबुक में लिख के रखिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी सिक्योरिटी की खो गई तो आपका वॉलेट रिकवर करने का कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए हैं सिर्फ अपनी प्राइवेट की खोने की वजह से। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर कॉइन को रिसीव करने के लिए एक अलग एड्रेस होता है, यानी BTC का अलग होगा, इथीरियम का अलग एंड सो ऑन। और अगर आपने गलती से किसी गलत एड्रेस पे क्रिप्टो सेंड कर दी, उसका वापस आने का कोई चांस नहीं है और आप कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। तीसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में कोई रेगुलेटरी नहीं है, तो यहाँ स्कैम्स भी बहुत होते हैं। कुछ स्कैम्स में कई बार स्कैमर्स आपको कहेंगे कि हमें एक इथीरियम सेंड कीजिए और बदले में वो उसको आपको डबल करके देंगे, यानी 2 इथीरियम आपको वापस सेंड करेंगे। और ये एक स्कैम है, तो आपका एक इथीरियम तो जाएगा ही और बदले में कुछ वापस भी नहीं आएगा। अगर आपको कोई ऐसा करने के लिए कहता है तो खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। दूसरा सबसे कॉमन स्कैम है आईडीओज़ यानी इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, जस्ट लाइक शेयर मार्केट में IPO, जहां आपको कहा जाएगा इन्वेस्ट कीजिए और लिस्ट होने से पहले कॉइन्स आपके पास होंगे, लेकिन पैसे कलेक्ट करते ही स्कैमर्स गायब हो जाते हैं। बहुत लोग आईडीओज़ के चक्कर में अपने हज़ारों रुपए गंवा चुके हैं। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि बाइनेंस, CoinDCX, WazirX। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी स्टॉक्स से कई ज़्यादा रिटर्न देती है, और जितना रिटर्न क्रिप्टो देती है इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। तो ध्यान रखिए, अपने रिस्क को मैनेज करना सीखिए और शुरू कीजिए अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी। तो ये थी कुछ ध्यान रखने वाली बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो